दोस्तों ये हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाई गई खूबसूरत मस्जिद, क्रिस्टल मॉस्क भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो गुंबद है, जो टॉम्ब है, वो पूरा का पूरा क्रिस्टल से बना हुआ है। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे पीछे, इस तरफ ये पार्किंग का इलाका है और ये खूबसूरत से फव्वारे छोटे छोटे और इनके दरमियान इनके साथ ये है मॉस्क। आइए लेके चलता हूँ इस खूबसूरत मॉस्क के अंदर आपको और इसके बारे में कुछ मज़ीद डिटेल्स जानते हैं। ये मस्जिद एयरपोर्ट टर्मिनल के बिल्कुल करीब है और वॉकिंग डिस्टेंस है। 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको टर्मिनल से इस मस्जिद तक पहुंचते हुए। और जैसे जैसे आप उसके करीब आएंगे वैसे वैसे इसकी खूबसूरती में आपको इजाफा नज़र आएगा। दरअसल ये पानी के कतरे की तरह बनाई गई है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो पानी के कतरे से इंस्पायर होकर के उसको बनाया गया है। ये पूरा गुम्बद ये नीले रंग का शीशा है, क्रिस्टल है, और जिसको हम नेवी कलर कहते हैं उससे इसको तैयार किया गया है। मस्जिद के चारों तरफ पानी की ये नहर है, छोटी सी राहदारी है जिसमें से गुजरने के रास्ते बनाए गए हैं नमाजियों के लिए आने जाने के लिए। और जैसे ही इस राहदारी को आप पार करते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, तो यहाँ पर जहाँ वज़ू खाना है उससे पहले कुरान पाक की ये आयत आपको नज़र आएगी और इसमें तहारत की तरफ इशारा है इस आयत में कि अल्लाह के नेक बंदे इबादत के लिए जाने से पहले तहारत हासिल करते हैं। और फिर ऐसी एक आयत आपको इस मस्जिद के बाहरी सहन में दूसरी तरफ भी नज़र आएगी और छत में जो बाहर का जो हिस्सा है उसमें भी कुरान पाक की आयतें नज़र आएंगी। कैलीग्राफी है बेहतरीन किस्म की। और यहाँ पर ये आयत है जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह के नेक बंदे ही मस्जिदों को आबाद करते हैं और वही हिदायत याफ्ता लोग हैं। बहरहाल इन आयतों की खूबसूरत कैलीग्राफी के बाद आप अंदर जाएंगे वज़ू करने के लिए। वज़ू खाने में बैठने का भी इंतज़ाम है और ये सेंसर वाली टूटियाँ हैं, सारी की सारी हाथ आगे करेंगे तो पानी आएगा, यहाँ पर आप वज़ू करेंगे। वॉश बेसिन का इस्तेमाल करना चाहें तो इसी के बिल्कुल दूसरी साइड में यहाँ पर मौजूद है। साथ ही में ये टॉयलेट्स वगैरह हैं जो कि जदीद तर्ज के हैं और यहीं से अंदर जाने का भी रास्ता है, यानी कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वज़ू खाने से डायरेक्ट आप वज़ू बना करके आप अंदर आइए। यहाँ पर राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में जूते रखने की जगह मौजूद हैं, वहाँ पर आप अपने जूते प्लेस कीजिए और उसके बाद आप अंदर दाखिल हो जाइए। और अंदर जैसे ही जाते हैं तो एक ईमानी हरारत दिल में पैदा हो जाती है। इंतहाई खूबसूरत ये बिल्डिंग है। ये जो पूरा एक ही गुम्बद है जिसमें कि पूरी मस्जिद को बनाया गया है और ये क्रिस्टल से बना हुआ है। ये नीले रंग का, गहरे नीले रंग का शीशा है और इसमें अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 600-700 अफराद तो एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। सामने वाली समत में ऊपर देखिए सूरह हुजरात की 2 आयतें लिखी गई हैं जिनमें पैगाम दिया गया है कि आपस में एक दूसरे की ग़ीबत ना करो, एक दूसरे के पीछे ना पड़ो। और अगली आयत का पैगाम यह है कि सारी दुनिया, पूरी इंसानियत एक ही आदम और हव्वा की औलाद हैं और ये मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ एक दूसरे की पहचान के लिए हैं, लड़ने के लिए नहीं हैं। लाइट का ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम है डे लाइट का कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट अंदर हॉल में आ रही है, जबकि रात को इसी छत से लटके हुए ये बल्ब इस मस्जिद को रोशन करते हैं। ये महराब है जिसको कि संगे मरमर से बनाया गया है, ये सिलें लगी हुई हैं। और इसके बाद आप एक और ख़ूबसूरत बात जो इस मस्जिद में आपको नज़र आएगी वो यहाँ की लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी का हिस्सा है जहाँ से आप अंदर जाते हैं। जाने के बाद आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ किताबें नज़र आती हैं जिनमें कुरान पाक के अलावा दीगर इस्लामी किताबें हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों की किताबें मौजूद हैं। बेहतरीन इंतज़ाम है बैठ के यहाँ पे पढ़ने का, यानी कि अगर आप एयरपोर्ट पे वक्त गुजारना चाहें कुछ दीनी डिस्कशन में या और भी किसी तरह की डिस्कशन में तो यहाँ पर आके गुजार सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे 2 मीटिंग रूम्स भी मैंने देखे और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पहला रूम है जिसमें कि तकरीबन 4 अफराद बैठ सकते हैं। उसके बगल में ही एक दूसरा रूम है जो कि उससे निस्बतन बड़ा है और यहाँ पर 6 कुर्सियाँ रखी गई हैं जिनमें बवक्त ज़रूरत इजाफा भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से जो बाहर का मंजर है, इस रीडिंग रूम से बाहर आप देखेंगे तो VIP टर्मिनल आपको नज़र आता है और लैगून पूरा नज़र आता है। इस तरह से इस मस्जिद की ज़ियारत, इसकी विज़िट होती है मुकम्मल। ये दरवाज़ा बाहर निकलने का, इस बटन को दबाइए और जैसे ही बटन आप दबाएंगे ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। जुमा भी होता है तो आप जुमा पढ़ने भी यहाँ पे जा सकते हैं। कार पार्क करने की बहुत बड़ी जगह है और आप मुझे दुआ में याद रखिएगा जब भी इस मस्जिद में जाएँ तो, और ना भी जाएँ तो भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। कतर की खूबसूरत मस्जिद दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। खुदा हाफिज़।